नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आखिर कब लगने वाला है और क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? शरद पूर्णिमा की रात लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब शुरू हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण की अवधि आखिर कितनी होगी? क्या 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ेगा? और शरद पूर्णिमा वाले दिन क्या कोई खास उपाय करके इस चंद्र ग्रहण के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कई जानकारी बताई है और साथ में कुछ खास उपाय भी आपने भक्तों को बताया है, जिन्हें अगर आप इस ग्रहण के दौरान कर लेते हैं तो आप अपनी सोई हुई किस्मत को आप जगा सकते हैं। तो अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन इस साल जिस तरह हर त्योहार 2 दिन का मनाया गया है, उसी तरह इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी 28 से लेकर 29 तारीख तक लगने वाला है। यानी कि अब चंद्र ग्रहण भी 2 दिन दिखाई देगा। दोस्तों, दरअसल साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात को 11:30 से शुरू हो जाएगा और यह 29 अक्टूबर रात में 2:24 पर खत्म होगा। इस तरह इस बार चंद्र ग्रहण 28 और 29 दोनों ही तारीख को मनाया जाएगा और भारत में संपूर्ण ग्रहण काल 4 घंटे 24 मिनट का होगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं, इस बार लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। भारत में रहने वाले लोगों को इस बार थोड़ा ज्यादा सचेत और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों की हेराफेरी के चलते ग्रहण भले ही सौरमंडल में लगने वाली एक खगोलीय घटना हो, लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र की तरफ देखा जाता है तो यह हमारे जीवन में कई तरह के लाभ और हानि लेकर आता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी कक्षाओं को बदलते हैं, जिसकी वजह से सभी 12 राशियों के जातकों को इसके खट्टे मीठे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, साल 2023 में कुल 4 ग्रहण बताए गए थे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले थे। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका है और अगला चंद्र ग्रहण 28 से 29 तारीख को भारत में दिखाई देने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है और एक ही महीने में जब 2 ग्रहण लगते हैं तो यह ज्योतिष शास्त्र में भयंकर परिणाम लेकर आते हैं। तो इस बार 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आकाश में भारी उथल-पुथल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एक महीने में 2 ग्रहण के अलावा 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि पर भी परिवर्तन करेंगे। फिर 4 नवंबर को शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रह के मिजाज बदले-बदले दिखाई देंगे। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जगह-जगह लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, तो जब इस तरह के प्रभाव से दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, महामारी, सुनामी और बड़े-बड़े देशों में युद्ध की स्थिति और पूरे विश्व में राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है, तो जरा सोचकर देखिए कि सभी 12 राशियों वाले जातकों की कुंडली में कितनी उथल-पुथल मचने वाली है। शनिवार 28 अक्टूबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। दरअसल पूर्णिमा के दिन जब सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और जब चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है और पृथ्वी से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा किनारे से कट रहा हो,
तब खंडग्रास चंद्र ग्रहण माना जाता है। इस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में ज्यादा काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के सबसे पास होती है। इस साल एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उत्तरी भाग में भी दिखाई देगा। दोस्तों, ग्रहण कोई भी हो, ग्रहण से पहले सूतक लग ही जाते हैं। तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि 28 से 29 अक्टूबर के खंडग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले यानी 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पे लग जाएगा। इसी के साथ सूतक काल में कई ऐसे नियम अपनाने जरूरी होते हैं जो ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि सूतक काल के दौरान भोजन दान करने के साथ भगवान को स्पर्श किए बिना पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म करने चाहिए। इसके अलावा अगर सूतक काल के दौरान किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। सूतक काल में खाना खाने, सोने और किसी भी तरह के भोग विलास से परहेज करना चाहिए। यह सभी नियम बच्चों और रोगियों को छोड़कर सभी पर लागू होते हैं। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा वाले दिन लग रहा है, तो सूतक से पहले ही आप शरद पूर्णिमा की पूजा जरूर कर लें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में पर्दे लगा दें। अब अगर राशियों की बात की जाए तो 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण अश्विन नक्षत्र और मेष राशि में लगेगा। वही ग्रहण के बाद राहु केतु सभी जातकों की कुंडली में उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण में मिथुन, कर्क व वृश्चिक और कुंभ राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा। कर्क राशि वालों को तन मन धन तीनों से सुख मिलेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को मनवांछित लाभ मिलेगा और कुंभ राशि वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो इन कर्मों को करने से जरूर बचें। जैसा कि चंद्र ग्रहण के दौरान गलती से भी गुस्सा ना करें, क्योंकि अगर आप इस समय गुस्सा करते हैं तो आपके आने वाले 15 दिन जीवन में तबाही मचा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो भोजन करें और ना ही किसी तरह का पूजा पाठ या फिर ईश्वर की मूर्ति को स्पर्श न करें। चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां वातावरण में अपने चरम पर हावी रहती हैं, इसलिए किसी भी सुनसान जगह और शमशान में जाने से जरूर बचें। चंद्र ग्रहण के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण में किए गए ये कर्म आप पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और जो लोग चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को दान देते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली के दुष्प्रभाव अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद गाय को घास जरूर खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान दें। ऐसा करने से आपको 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। वहीं अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करें ताकि आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे गुरुजी ने चंद्र ग्रहण के बाद किए जाने वाले कई ऐसे उपायों के बारे में बताया है जो चंद्र ग्रहण के सभी नकारात्मक दोषों को आपके कुंडली से खत्म कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा की रात को लगने वाला है, तो इस दौरान आप ग्रहण शुरू होने से पहले एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर उसमें कपूर की कुछ गोलियां डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की दाहिनी तरफ रख दीजिए और ग्रहण खत्म होने के बाद कपूर को जला दीजिए। जैसे ही बर्तन में कपूर जल जाएगा तो जो चावल बचेंगे उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वे सभी ये चावल सोख लेंगे
और जब आप इन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर देंगे तो आपके घर के सारे दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप चंद्र ग्रहण के बाद चावलों की सफेद खीर बनाकर विष्णु भगवान के सामने भोग लगाते हैं और इस खीर को कम से कम 5 गरीब लोगों को दान में देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में मची हुई उथल-पुथल शांत हो जाएगी और आपको कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा शांति का प्रतीक